तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन की थी नोड जेएस के ऊपर। नोड जेएस की इंस्टॉलेशन की थी दो तरीके से, एनवीएम के थ्रू, नोड जेएस इंस्टॉलर के थ्रू, एंड थर्ड जो हमारी थी वो एनपीएम थी, नोड पैकेज मैनेजर। यस, ऐसा ही है। मैंने भी कुछ पड़ोसियों को जो है वो वाईफाई का पासवर्ड दिया हुआ है क्योंकि उनके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को हमारी नहीं समझ में आती बात। इंटरनेट बंद है, कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, कोई इशू नहीं, हम लोग जो है वो आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। हमने जो है वो हमारे पास इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को नज़र आए क्लियर। तो हमने जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाया था कमांड लाइन के थ्रू CD डेस्कटॉप के अंदर नोड जेएस के नाम से, जो कि हमारा ये रहा। ठीक है, CD नोड जेएस के अंदर जाते हैं। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं कोड एडिटर में, अपने VS कोड में। उसकी कमांड है कोड स्पेस डॉट, जो डायरेक्टली आपको ओपन करनी है। तो डॉट से का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टली। तो ये हमारे पास ओपन हो गई। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने लास्ट टाइम जो है वो npm init की कमांड चलाई थी और उसके बाद ये चीज़ें हम बस इंटर करते गए और ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो हमने यहाँ तक काम किया था और ये हमने जनरेट की थी पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन ये वो फाइल है कि जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का वर्जन, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसकी सबसे पहली फ़ाइल क्या होगी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे मेन के अंदर बताते हैं। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं। कौन कौन से पैकेजेस आप इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स आपने ऑलरेडी लिख के रखी हैं, वो तमाम चीज़ें, वो सब इस फाइल में आती हैं पैकेज डॉट जेसन की। ये बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इस फाइल को डिलीट नहीं किया जाता और ना करना चाहिए। अच्छा, ये फ़ाइल आ गई हमारे पास। अब हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। बेसिकली आपको बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत सारी पैटर्न प्रोवाइड करता है। जो चीज़ें आप बार बार कर रहे हैं, बार बार यूजेज में आने वाली हैं, जो आपके डेली यूजेज में आने वाली होती है, उनके पैकेजेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए नोड जेएस का जो है हमारे पास, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं पहले तो नोड जेएस को, और हम जो है वो एक्सप्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। जी हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने सारी की हुई है, मेरे पास जो है वो आ गई हैं, रिकॉर्डिंग हो गई हैं, लेकिन उसको अपलोड करने के लिए इंटरनेट की स्पीड का बहुत इशू है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट की इसी स्पीड पे अपलोड कर दूँ, लेकिन आपको पता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जीबीज़ में होती है और VPN के थ्रू जो है वो यहाँ पे यूट्यूब चल रही है, तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो बार बार जो है वो अपलोडिंग फ़ेल हो जाती है, तो इस वजह से मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सका। हमारी जो ये गूगल मीट पे मीटिंग है यही चल रही है, बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सप्रेस की। तो हम नोड जेएस पढ़ेंगे एक्सप्रेस जेएस के साथ। एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जो हमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जो हमें मदद देती है हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्डअप करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमने npm की कमांड, हमने कल npm इंस्टॉल किया था और मैंने आपको जो है वो इसका वर्जन दिखाया था कि npm-v करके आप कोई भी वर्जन चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा npm इंस्टॉल किया हुआ है, वो आपके नोड के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपकी कमांड होती है, इस कमांड को याद कर लें, npm इंस्टॉल और उसके बाद पैकेज का नेम और डैश डैश सेव। अच्छा,
ये कमांड पहले हम लिख लेते हैं, आप कमांड कॉपी नहीं करिएगा। npm नोड पैकेज मैनेजर अपने फ़ोल्डर के अंदर आके करना है, और npm इंस्टॉल आप चाहे तो पूरा लिखें, आप चाहे तो सिर्फ आई लिख लें। आई भी का मतलब है इंस्टॉल, या आप पूरा इंस्टॉल लिखें, दोनों चीज़ें चल जाएंगी आपके पास। एक्सप्रेस, इसकी ये जो है स्पेलिंग आपने चेक कर लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेलिंग चेंज होने से आपका पैकेज चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस होते हैं सेम नेम के जिनमें स्पेलिंग चेंज कर करके जो है ना वो बहुत सारे पैकेजेस आ सकते हैं। तो npm आई एक्सप्रेस करें और डैश डैश सेव। सेव का मतलब ये है जब आप इसको सेव करेंगे तो इस फाइल में उसका नाम और उसका वर्जन ऐड हो जाएगा, जो भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं या जो पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, npm का कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसका वर्जन नंबर ऐड हो जाएगा, ताकि कल को, अभी आपको दिखाता हूँ पहले इंस्टॉल करके। यहाँ पे हम इंस्टॉल चलाते हैं और इंतज़ार करते हैं क़यामत की शाम तक कि ये इंस्टॉल हो जाए, और अब हम सब बैठ के दुआ करेंगे कि ये इंस्टॉल हो जाए। ओके, हो गया, ठीक है। अच्छा, पैकेज ज़्यादा बड़े नहीं होते हमारे। अब आप देखें, मैंने सिर्फ वहाँ पे एक इंस्टॉलेशन की कमांड चलाई, और यहाँ पे जो है वो पहले तो इस फाइल को देखें, पैकेज जेसन की फ़ाइल में ये डिपेंडेंसीज ऐड हो गई, पहले नहीं थी ये ऐड हो गई। और इसके अंदर डिपेंडेंसीज़ के अंदर जो है ना वो एक्सप्रेस, जो मैंने वहाँ पे npm आई एक्सप्रेस लिखा था, वो एक्सप्रेस यहाँ पे आ गया, उसका वर्जन नंबर आ गया कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, और ये एरो, ये कैप आ गया, ठीक है। इस कैप का मतलब क्या है? इस कैप का मतलब ये है कि अगर इससे ऊपर का वर्जन ये नोड सपोर्ट करेगा, जो नोड हमने कल इंस्टॉल किया था 18 पॉइंट समथिंग, वो नोड या npm जो हमने इंस्टॉल किया था नोड के साथ जो इंस्टॉल होता है npm, अगर वो इससे ऊपर का वर्जन सपोर्ट करता है और इसके ऊपर का वर्जन लाइव आता है तो ये उसको अपडेट कर सकता है। अगर आप इसके आगे से ये एरो कैप हटा देंगे तो ये वर्जन कभी भी ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा जब आप npm इंस्टॉल चलाएंगे, ठीक है। एरो कैप का मतलब ये है कि अगर इससे ऊपर का वर्जन आपको मिलता है तो इससे ऊपर का वर्जन इंस्टॉल कर लो, तो वो इससे ऊपर का वर्जन इंस्टॉल करेगा और इसको अपडेट कर देगा, पहली चीज़। तो ये लाइन पढ़ना हमें समझ में आ गया कि जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा, ठीक है, जो भी पैकेज आप इंस्टॉल कर लें। जैसे कि अगर मैं देख लेता हूँ पैकेजेस की लिस्ट, यहाँ पे हम देख लेते हैं, बहुत सारी होगी। npmjs.com ये वेबसाइट है, और यहाँ पे लॉरेम की जो है वो एक लाइब्रेरी होती है। अगर आपको पता नहीं है कि लॉरेम क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया था आई गेस कि लॉरेम एक्शन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डमी टैग्स के लिए, और तमाम वेबसाइट्स के अंदर जो है वो लॉरेम एक्शन का डमी टैग्स इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी, कभी भी आपको समझ नहीं आता कि क्या टैग्स लिखना है, पैराग्राफ लिखना है या कुछ लिखना होता है, और आपको समझ में नहीं आता कि डमी टैग्स क्या लिखें, तो आप यहाँ पे लॉरेम ऑप्शन पे आके आप यहाँ से डमी टैग्स को जनरेट करके और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से कॉपी कर सकते हैं, सेंटेंस वर्ड्स के हिसाब से। अगर मैं कहता हूँ 5 वर्ड्स तो वो जनरेट करेगा, तो टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है, नेट स्लो होने के लिए वो आपको जनरेट करेगा, आप कॉपी करके जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम जो है डमी टैग्स का जो है वो एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं इसके लिए, और देखते हैं कि लॉरेम का जो है प्लगइन यहाँ पे आया है, और ये क्या करेगा, डमी टैग्स जनरेट करके देगा हमें, ठीक है। तो अगर मैं एक ये डमी है जिसको अभी हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे, मैं आपको सिर्फ इंस्टॉल करने सिखा रहा हूँ। लॉरेम, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, LOREM लॉरेम ऑप्शन। तो हमने इंस्टॉल किया, आप डैश सेव नहीं लगाया मैंने इस टाइम, लास्ट टाइम लगाया था, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने के लिए वेट करते हैं थोड़ा सा, पैकेज ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये आसानी से जो है वो आप लोगों के पास इंस्टॉल हो जाते हैं। अभी हमने Node.js का जो है वो सेटअप देख रहे हैं कि सेटअप कैसे होता है, npm इंस्टॉलेशन फाइल्स जो लाइब्रेरीज़ कैसे इंस्टॉल होती हैं,
अभी हमने उस नोड जेएस के अंदर आके कोई कोड लिखना स्टार्ट नहीं करा अभी तक, ठीक है ना, ताकि आपको पहले इन्वायरमेंट समझ में आ जाए। इन्वायरमेंट समझ में आ गया ना तो आप गेम जीत गए, आप गेम जीत गए आधी से ज़्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंट को समझना ना एक बहुत ही जो है ना वो, जब आपको इन्वायरमेंट समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आ जाता है भाई अब आगे क्या करना है। आधे से ज़्यादा चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाती हैं स्ट्रक्चर से। अच्छा चलिए ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब मैंने डाइजेस्ट सेफ नहीं लगाया तो ये यहाँ पे आया भी नहीं, ये मेरी लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने डाइजेस्ट सेफ लगाया था तो वो मेरी लिस्ट में आया था, मैंने डाइजेस्ट सेव नहीं लगाया तो मेरी लिस्ट में भी नहीं आया। तो सेव करने के लिए हमें चाहिए होता है। अच्छा जब मैंने पहली कमांड चलाई, चलाने से पहले मेरे पास एक पैकेज जेसन फाइल थी, लेकिन पहली कमांड चलने के बाद मेरे पास पैकेज लॉग की फ़ाइल भी आ गई और नोड मॉड्यूल्स भी आ गए, ठीक है। पैकेज लॉग क्या है? पैकेज लॉग जो है वो जितने भी मेरे पास प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हुए हैं डिफ़ॉल्ट, उन सब की जो है ना वो हिस्ट्री और उन पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये फ़ाइल आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये फ़ाइल आप, क्योंकि ये फ़ाइल जो है वो ऑटो जनरेट होती है, तो आप इस फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं, आप इस फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। और जब हम इसको डिलीट करते हैं पहले तो, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापसी आ गए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, अब ये मेरे पास एक फ़ाइल है। अब मैंने वो दोनों फोल्डर और एक फ़ाइल डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता यह हूँ कि जितनी लाइब्रेरीज़ इसमें मौजूद हैं, जितनी लाइब्रेरीज़ इसमें मौजूद हैं वो सारी इंस्टॉल जो हैं, अभी फ़िलहाल तो एक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, npm सिर्फ इंस्टॉल या फिर npm i, ठीक है, ये कमांड चला दूँगा मैं। जैसे ही ये कमांड चलाऊँगा तो वो जाएगा package.json की फ़ाइल में, वहाँ से पूरी लिस्ट उठाएगा, पूरी लिस्ट को उठाने के बाद उसके सारे प्लगइन्स को एक एक करके इंस्टॉल करना शुरू करेगा, ठीक है। आप देखते जाएं, अभी वो इंस्टॉलेशन कर रहा है, जब तक कंप्लीट हो गई उसने जो है वो 57 पैकेजेस जो है वो डाउनलोड करके रखे हैं मेरे पास, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखें ये फ़ाइल फिर से जनरेट हो गई मेरे पास। तो ये फ़ाइल आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसको डिलीट करते हैं हम लोग काफ़ी टाइम जब हमारे पास मसले आते हैं। ये हमारे पास एक फ़ोल्डर आ गया नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास वो सारे पैकेजेस हैं जो नोड इस्तेमाल करेगा या एक्सप्रेस इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है। आपके कोड को इंटरप्रेट करते वक्त, कंपाइल करते वक्त, रन टाइम के ऊपर ये सारे प्लगइन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस इस्तेमाल करेगा, ठीक है। हमने सिर्फ एक्सप्रेस की कमांड लिखी थी तो ये सब एक्सप्रेस ने इंस्टॉल किया है, ठीक है, ये सारा एक्सप्रेस ने इंस्टॉल किया। अब अगर हम लोरेम इंस्टॉल कर देते हैं दोबारा से और डाइजेस्ट सेव भी कर देते हैं इसको, तो अब हम देखें पैकेज में वो यहाँ पे सेव भी हो गया लोरेम हमारे पास, और लोरेम यहाँ पे भी आ गया होगा। अगर हम एल की सीरीज़ में जाएं, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, आप लोग कह भी नहीं रहे हो जूम करने का, ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास पैकेज आ गया। अब हमारे पास पैकेज इंस्टॉलेशन करना आ गई हमें, नोड मॉड्यूल डिलीट करके और जो है वो दोबारा से इंस्टॉल करना आ गया हमें एक एक करके सेव करना आ गया कि हम इंस्टॉल करते वक्त सेव कैसे कर सकते हैं, ताकि अगर हमें दोबारा इंस्टॉल करना पड़े तो हमें बार बार कमांड नहीं चलानी पड़े। हमें इसकी मीनिंग समझ में आ गई कि ये क्या है, ये वर्जन नंबर किस तरीके से काम करते हैं, ये एरो कैप का क्या काम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के साथ। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं?
ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें आगे जहाँ जाना है यहाँ आ जाते हैं अब। ठीक है, इस फाइल्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि पैकेज जेसन को कि हमारी जो मेन फ़ाइल होगी वो index.js के नाम से होगी। तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं index.js के नाम से। अब हम इस फाइल के अंदर अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा तो मुझे लग रहा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों के पास। ओके, या इंटरनेट बहुत स्लो है। मैं सोचा था क्लास ही कैंसिल कर दूं, पर पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस कैंसिल हो चुकी हैं, इस वजह से मैंने जो है वो क्लास कैंसिल नहीं करी है। तो जैसा भी है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक चलेगा इंटरनेट का इशू हमारे पास, तो इसलिए जो है क्लास को कंटिन्यू ही रखना चाहा। गुजारा करेंगे, सही है, मुश्किल वक्त है लेकिन गुजारा करेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। ये देखें, मैंने Node.js के अंदर एक कोड पेस्ट किया है। मैंने एक कोड को पेस्ट किया है कॉपी करके। ठीक है, इस कोड को मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। पहले तो आप सब भूल जाएं, पहले इस लाइन को देखते हैं। जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, रिक्वायर्ड किया है, उस फाइल को उठाया है, उस पूरी लाइब्रेरी को उठाया है हमने इस फंक्शन के थ्रू। ये एक फंक्शन है रिक्वायर्ड का, और ये आपके पास वो लाइब्रेरी लेकर आएगा जो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करी है, और लाके एक वेरिएबल में वो डाल देगा आपके पास। बस ये काम किया है। और अगर इसको वो लाइब्रेरी नहीं मिलेगी तो आपका कोड फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा और आपको एरर देगा। ये एक फंक्शन है जो भी लाइब्रेरी आपने npm मॉड्यूल नोड मॉड्यूल के थ्रू इंस्टॉल की है उसको ये यहाँ पे लेकर आएगा और इस वेरिएबल में उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ इंक्लूड कर देगा, डाल देगा। तो यहाँ तक कोई सवाल आपका इस पहली लाइन पे? ठीक है, दूसरी लाइन हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेस था इसका हमने कॉल किया, इनिशिएट किया इसका कंस्ट्रक्टर को। ठीक है ना, हमने इस फंक्शन को कॉल किया। हमने इस फंक्शन को जो है वो कॉल किया और एक और वेरिएबल में जो है वो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा, हम इसको कंसोल करा के देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में हमें पता है कि हम कंसोल करा सकते हैं, लेकिन हम कंसोल कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। इस वाले कोड को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। हम जो ऐप है वो लिसन करेगी 3000 पे। यहाँ पे जो आपने ऐप स्टार्ट की है, आपने वेरिएबल है एक्सप्रेस का, उसको आपने ऐप के वेरिएबल में डाला और ऐप का वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बन गया। आपने उसमें से लिसन का फंक्शन निकाला। लिसन क्या कर रहा है, वो आपसे एक पोर्ट ले रहा है। पोर्ट क्या होती हैं? अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स में आपने नेटवर्किंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कोई भी प्रोग्राम जब वो रन होता है तो वो किसी एक पोर्ट के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट होता है।
कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किया हुआ है आपने अपने पीसीस के अंदर, वो जो मेमोरी तो लेता ही लेता है, लेकिन एक पोर्ट भी लेता है, ठीक है ना, वो उस पोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। अभी तक तो हम जब भी कोई सर्वर चलाते थे तो वो हमारा लोकल होस्ट पे हम चला लेते थे, बल्कि अभी तक तो हमने सर्वर चलाया नहीं है, लेकिन हम जब लाइव करते थे अपने HTML के कोड को तो वो आता था लोकल होस्ट कॉलन और कोई भी एक आईडी वगैरह के साथ। इसी तरीके से ये एक पोर्ट है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। अभी तक हमने नोड का सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, हम इस फाइल को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टली चला नहीं सकते, ठीक है। तो हमें इसके लिए जो है वो करना पड़ेगा npm start, ओके, नोड स्टार्ट, node index.js, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। हमने पोर्ट निकाल दी, पोर्ट चला दी हम लोगों ने, और नोड app.js हमने भी यही किया है, लेकिन हमारे पास इशू आ रहा है नोड जेएस में स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। मेरी कोई और पोर्ट चल रही है, देखते हैं। नहीं, सारे टर्मिनल खाली हैं मेरे। एक ये भी करके देख लेते हैं पोर्ट कनेक्ट हुई या नहीं। कंसोल डॉट लॉग पोर्ट कनेक्टेड, ओके, ठीक है। अच्छा, पोर्ट कनेक्ट हो गई हमारी, और पोर्ट कनेक्ट हो गई हमारी क्योंकि हमने कोई मैसेज नहीं लिखा था तो आ गया भी नहीं, ठीक है। अब ये 3000 पोर्ट पे हमारा पोर्ट चलेगा। कैसे चलेगा वो आपको दिखा देता हूँ। आप ऐप डॉट जो है वो गेट करें, और यहाँ पे वो URL जो आप यहाँ से कॉल करना चाहते हैं, और उस URL के ऊपर आपका जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अच्छा देखें, ऐप डॉट गेट, गेट का मतलब ये है कि गेट का मेथड, HTTP मेथड आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल गेट का मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसका राउट क्या होगा, स्लैश होगा, और जब वो कॉल होगा तो पैरामीटर आपका जो है वो होगा राउट, और सेकंड पैरामीटर उसका एक्शन फंक्शन, जो भी आपका जो है वो काम आपने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ही इस राउट के ऊपर मैं आऊँ तो मेरे पास जो है वो कंसोल प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग आई एम वर्किंग, ठीक है। तो ये हमारे पास चल रहा है। तो जब भी आप कोई फाइल में चेंजिंग करेंगे तो आपको अपना सर्वर Ctrl+C करके बंद करना पड़ेगा और फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी आप कोई फाइल में चेंजेस करेंगे तो आपको अपना नोड का सर्वर बंद करना पड़ेगा और दोबारा ओपन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये हमने यहाँ से कॉल मारी और यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया उसका कि आई एम वर्किंग। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक। आप यहाँ से अगर आप कंसोल प्रिंट नहीं करवाना चाहते, आप यहाँ से रिस्पॉन्स
सेंड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र के ऊपर जो है वो रिस्पांस मिले, तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल मिल जाता है आपको। रिस्पांस डॉट सेंड आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी रिस्पांस सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको H1 की हेडिंग से रिटर्न किया। जब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, हमें जो है वो दोबारा लिखना पड़ेगा :3000 ओके। हमें सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया, हमने सर्वर दोबारा रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने फ़ाइल में चेंजेस की। जैसे ही हमने सर्वर रीस्टार्ट किया, हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होकर ब्राउज़र पे आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वॉइस कट रही है यार, इंटरनेट का बड़ा इशू है, कुछ नहीं किया जा सकता। डेटा पे तो बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता, डेटा तो और भी बहुत बुरा चल रहा है, और ये केबल इंटरनेट ही जो है वो थोड़ा बेहतर चल रहा था। आप बता दें, मैं आपको जो है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। कुछ नहीं कर सकते, क्लासेस को छोड़ देना जो है ना, वो फिर मैं अगर क्लासेस को डिले करता हूँ इंटरनेट की वजह से, तो भी जो है वो ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग तो हो रही है, नो इशू, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। मैं VPN से थोड़ा और स्लो हो जाता है अगर परचेज VPN ना हो तो। और ये तो स्टार्टिंग है। आप लोगों को बाकियों को समझ में आया या सिर्फ शहरियार को ही इशू है? अफ़ान का सही का है, उसामा के नेट का मसला है, अफ़ान के नेट का सही है। बाकी असलम आपके? हाँ, यही करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है वो उससे सेंड करने की कोशिश करूँगा, वी ट्रांसफ़र कर दूँगा, या वी ट्रांसफ़र पे नहीं आया तो फाइल ट्रांसफ़र .io से सेंड कर दूँगा। मैं आपको लिंक दे दूँगा अगर यूट्यूब का नहीं हो सका तो उसका, ठीक है। ओहो, सब रिकॉर्डिंग पे डिपेंड है यार। ये इनिशियल क्लासेस हैं और मैं चाह रहा था कि मैं जो है वो रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंसी ना हो आप लोगों की, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, हालांकि कॉन्सेप्चुअली मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, लेकिन इस चीज़ों को समझना ना, मैं चाह रहा था लाइव सेशन में इस चीज़ को कवर हो जाए तो बेस अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, हाँ, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीज़ें रिपीट करते चलते हैं। जब भी Node.js के कोड में कोई भी चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब तक आप सर्वर को बंद करके स्टार्ट ना करें। सर्वर को स्टार्ट करने की कमांड क्या है? नोड स्पेस और वो पहली फाइल का नेम जो जहाँ से आपने app.listen लगाया है। ठीक है, आपको अपनी पहली फ़ाइल कैसे पता चलेगी? वो आपने मेन के अंदर आप उस फाइल का नाम लिखा हुआ है, वो index.js हो सकती है या app.js हो सकती है, वो कुछ भी आप नाम रख लें, वो आपकी मर्ज़ी। फिर उस नाम की आपने फ़ाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर आपने एक्सप्रेस को रिक्वायर करके जो है वो उठाना है। रिक्वायर क्या करेगा? आपके नोड मॉड्यूल में से उस प्लगइन को, उस पैकेज को लेकर आएगा। आपने उस पैकेज को स्टार्ट करना है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐप में उठा लेना है, ऐप या कोई भी नाम रख लें आप, ठीक है, वेरिएबल का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने ऐप को बताना है कि भाई आप कौन सी पोर्ट लिसन करनी है। इसके अलावा 3000 के अलावा 5000, 8000, 8080 या जो भी आपको अच्छी लगे या जो अवेलेबल हो आपके पीसी में वो आप करेंगे। इस पोर्ट का क्या काम है? ये पोर्ट आपकी यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद कॉलन के बाद, लोकल होस्ट कॉलन के बाद ये पोर्ट का इस्तेमाल होता है। अगर मैंने 3000 लिखा है तो मैं कॉलन के बाद लोकल होस्ट कॉलन 3000 करूँगा तो मुझे मेरा ये वाला सर्वर मिल जाएगा।
अगर मैं इसकी जगह अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो 5000 करता हूँ और 5000 करके जो है वो मैं अपना सर्वर को दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो ये कह रहा है मेरी 5000 की पोर्ट मेरे पीसी में कहीं और इस्तेमाल हो रही है, तो वो हम लोग नहीं ले सकते। एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़, तो 5000 मेरे पास ऑलरेडी यूज़ में है, तो हम देखेंगे कोई और पोर्ट जैसे कि 8000। हम 8000 की पोर्ट को चेक करते हैं। 8000 की पोर्ट मेरी कनेक्ट हो गई। अब जब मैं ब्राउज़र पे आऊँगा अपने और मैं 3000 से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मेरा सर्वर बंद हो चुका है। अब मेरी पोर्ट ट्रांसफ़र हो गई है लोकल होस्ट 8000 के ऊपर, ठीक है। तो ये पोर्ट है, ये आपके पीसी में अगर फ्री होगी तो आप ही अपना सर्वर स्टार्ट कर सकेंगे। अगर 3000 फ्री नहीं होगी तो आप 8000 पे चले आएँ, आप 5000 पे चले आएँ, आप 6000 पे चले आएँ या किसी और पे चले आएँ, तो आप अपनी पोर्ट चेंज कर सकते हैं। 3000 काम नहीं कर रही तो 3001 पे चले आएँ, 3002 पे चले आएँ, 3 पे चले आएँ, 4 पे चले आएँ, 5 पे चले आएँ एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पोर्ट चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3000 नोड का स्टैंडर्ड है, तो इस वजह से हम लोग 3000 से स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो भी सर्वर होते हैं, चाहे वो रिएक्ट जेएस का सर्वर हो, चाहे जो है वो हम रिएक्ट नेटिव का सर्वर हो, व्यू जेएस का सर्वर हो या नोड जेएस का सर्वर, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कोशिश करते हैं 3000 पर ही रखें। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्विच कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे पोर्ट से। तो ये पोर्ट लिसन हुई आपकी। हाँ, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चल सकता है कि आप लोगों के पीसी में एक होता है विंडोज़ के अंदर होता है अल्टर कंट्रोल डिलीट करके आप लोगों का एक वो खुलता है टास्क मैनेजर, ठीक है। टास्क मैनेजर एक एप्लीकेशन खुलती है आप लोगों के विंडोज़ में, वहाँ पे जो है वो PID होता है, ठीक है, पोर्ट ID होती है वहाँ पे, तो उससे पता चल जाता है कौन कौन सी पोर्ट इस्तेमाल हो रही हैं आप लोगों के पीसी में। और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 3000 पे स्टार्ट करें, अगर स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है वो पोर्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अगर हो रही होगी तो आपको इस तरीके से एरर ही डिस्प्ले होगा, जैसे एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़। अगर ये ऑलरेडी है, जैसे अभी मेरा 3000 पे चल रहा है, मैं दूसरी टैब ओपन करता हूँ और यहाँ से चलाने की कोशिश करता हूँ। सेम सर्वर था तो कनेक्ट हो गया मेरा, अच्छा ठीक है। मैंने 3000 पे चलाया, देखा वो ने बोल दिया ऑलरेडी इन यूज़, क्योंकि वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है मेरा, ठीक है। तो जब आप एक पोर्ट आपकी ऑलरेडी इन यूज़ होगी तो वो दूसरे सर्वर को या दूसरी एप्लीकेशन को असाइन नहीं होती, ठीक है। तो आप पोर्ट बढ़ा के देखते रहें, आपको कोई देखने की चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही पता चल जाएगा आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपनी पोर्ट स्टार्ट करी और उसको फंक्शन असाइन किया। अच्छा, ये है क्या, अगर हम देखें कि app.listen क्या है, लिसन एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर लेता है। पहले में आपसे लेगा पोर्ट, दूसरे में आपसे लेगा फंक्शन कोई भी। पोर्ट आपने जो है वो दे दी 3000 और फंक्शन आप ये इस तरीके से फंक्शन बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एरो फंक्शन बना लें, नो इशू, ये भी फंक्शन लिखने का तरीका है और वो भी फंक्शन लिखने का तरीका है, हम पहले देखकर आ चुके हैं। हम क्या करते थे, हम अपना फंक्शन बनाते थे HTML के साथ, जब जावास्क्रिप्ट करते थे तो हम 2 पैरामीटर पास करते थे। हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स में पैरामीटर पास करें, लेकिन पैरामीटर्स के अंदर आज तक हम या तो फ्लोट वैल्यूज़ देते थे या इंटीजर वैल्यूज़ देते थे या स्ट्रिंग वैल्यूज़ देते थे। आज हमने उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू और सेकंड पैरामीटर में पूरा फंक्शन पास कर दिया हमने। तो इससे ये साबित हुआ कि आप फंक्शन के अंदर, पैरामीटर के अंदर आप जब आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो आप उसको आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या सो ऑन, आप जो चाहे वो पास कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दूसरा पैरामीटर लेता ही फंक्शन है। कैसे पता, जब मैं इसके ऊपर
होवर करता हूँ तो वो बताता है कि पहला फंक्शन आपने पोर्ट देना है जो नंबर होगा, ठीक है, मेरा कर्सर आप लोगों को विजिबल होगा आई होप। दूसरे फंक्शन का, दूसरे आर्ग्यूमेंट का नाम है कॉल बैक। कॉल बैक कि भाई आपका काम हो जाने के बाद क्या हो, तो वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, कॉल बैक क्या है, कॉल बैक ऑप्शनल है और वो फंक्शन होगा जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या है, वो फंक्शन है, ये देखें एरो फंक्शन है वो। ठीक है, एरो फंक्शन ना भी दें तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो एक फ़ंक्शन है, इससे हमें पता चल रहा है कि वो फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट्स, एरो और बॉडी में वॉइड, तो हमें इससे पता चल रहा है कि वो एक फ़ंक्शन है। वॉइड की जगह कुछ भी आ सकता है। वॉइड का मतलब है कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करूँगा। ठीक है, ABCD कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक बात आ गई। तो इसी फंक्शन को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, नीचे मैंने समझाने के लिए लिखा था। सेम गोज़ टू ऐप डॉट गेट। अब ऐप को अगर आप कंसोल करें, जैसे ये वर्किंग कर रहा था, आप ऐप को प्रिंट करें। ये जो ऐप का वेरिएबल है, बाहर वाले वेरिएबल घर में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को याद है। ऐप को अगर हम इस्तेमाल करें, कंसोल करें, क्लियर कर लेते हैं इसको। नहीं, क्लियर नहीं होगा, सॉरी, ये सर्वर चल रहा है हमारा। और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसको बंद करेंगे, चेंजेस नहीं आते Node.js के जब तक आप सर्वर को रीस्टार्ट ना करें। और सर्वर हमारा वापस 300 पे कर दिया था हमने उसको, तो सॉरी 3000 पे। ये जैसी आए, अब आप देखें आपका जो ऐप का वेरिएबल था, जिसको मैं कह रहा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर देखें कितना कुछ है, उसके अंदर कितना कुछ है। हमने आई एम वर्किंग के बाद सेकंड पैरामीटर में दिया था, तो वो एक फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं, जैसे राउट का फंक्शन, व्यूज़ का फंक्शन, इनिट का फंक्शन, और हमने क्या यूज़ किया, लिसनर्स हैं, लिसन का फंक्शन भी होगा, हम देख लेते हैं। हमने लिसन का फंक्शन यूज़ किया, उसमें से हमने गेट का फंक्शन यूज़ किया है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है तो हमें दिख भी नहीं रहा। ये देखें, ये हमने लिसन का फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है, डॉट करके। और हमने जो है वो गेट का फंक्शन यूज़ किया है। हम बहुत सारी चीज़ें अगर हम उठाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें उठा भी सकते हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। हमने जब गेट का फंक्शन लगाया तो गेट का फंक्शन आपको कहता है कि पहले पैरामीटर में आप उसको कोई राउट पास करें जिस राउट पे वो कॉल हो सके। ठीक है, हम एक और फंक्शन बनाते हैं इसी तरीके से, ऐप डॉट गेट का, जो कहता है कि भाई ये जो है वो स्लैश यूज़र्स के नाम से जो है वो कॉल होगा। ठीक है, बैकस्लैश यूज़र, और इसमें फंक्शन होगा। सेकंड पैरामीटर वो डिमांड करता है कि पहला राउट स्ट्रिंग में, सेकंड पैरामीटर आपको फंक्शन होगा जो आपका काम प्रोवाइड करेगा, और ये रिस्पॉन्स कर रहा है सेंड। अच्छा, जब भी आप गेट के साथ कोई भी फंक्शन पास ऑन करेंगे तो उस फंक्शन में आपको दो पैरामीटर मिलेंगे, पहला रिक्वेस्ट का और दूसरा रिस्पॉन्स का। इसकी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीक्वेंस आगे पीछे करने का मतलब है कि रिक्वेस्ट पहले आएगा, रिस्पॉन्स बाद में आएगा। ठीक है, आप इन वेरिएबल्स के नेम चेंज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ REQ और RES, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हम यहाँ से रिस्पॉन्स इसको रिटर्न करते हैं कि भाई हम कह देते हैं ये H1 है और ये H1 है, आई विल शो यूज़र लिस्ट। मैं यहाँ पे आपको यूज़र लिस्ट शो करूँगा। ठीक है, अब हम जब
कोई भी हमारी चीज़ नहीं आएगी जब तक हम सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करते। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, टैग्स आ रहा है। हमने क्या किया है, हमने अपने उसका पाथ चेंज कर दिया। तो जब हम यूज़र्स करेंगे तो वो बोलेगा आई विल शो यू यूज़र लिस्ट, और अगर हम उसके बगैर जस्ट स्लैश करेंगे तो वो हमें बताएगा हेडिंग टैग। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के? ये बस छोटा सा कोड लिखा है मैंने, इसमें कोई समझाने वाली नई बात नहीं है। कंसोल यूज़ करते आ रहे हो, नई चीज़ें ज़रूर आई हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑब्जेक्ट में से वैल्यू कैसे निकलती है, ऑब्जेक्ट में से फंक्शन कैसे निकलता है। यहाँ पे ये ऐप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसी में से हमने गेट निकाला। गेट को दो वेरिएबल पास दो आर्ग्यूमेंट पास करें। पहला आर्ग्यूमेंट आपका राउट था, सेकंड आर्ग्यूमेंट पूरा फंक्शन था। फंक्शन के अंदर कंसोल लगा लो, कंसोल लगाओगे तो यहाँ पर दिखेगा, कंसोल नहीं लगाओगे तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स सेंड करोगे तो ब्राउज़र पे जो भी HTML भेजनी है भेज दो, वो दिख जाएगी। अगर मल्टीपल राउट्स बनाने, जैसे स्लैश सिंपल वाला बनाया, स्लैश यूज़र वाला बनाया, स्लैश टीचर वाला, जो भी राउट्स बनाने हैं फंक्शन बनाते चले आओ इसके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी पहली फ़ाइल के अंदर लाजमी है कि app.listen का फंक्शन लगाना है। भले ऊपर लगाएं भले नीचे लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पोर्ट बतानी है, ऐसी पोर्ट जो अवेलेबल हो, और उस फंक्शन के अंदर आप कुछ कंसोल कर लें, ताकि ये फंक्शन तब चलेगा जब उसको आपकी ये पोर्ट मिल जाएगी और कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद आपकी पोर्ट ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बहुत आसान था। इस कोड को मैं ग्रुप पे जो है वो कंप्रेस करके रख दूँगा। उसके अंदर आपको पैकेज लॉग की फ़ाइल नहीं होगी और नोड मॉड्यूल नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाएंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे और अपना प्रोजेक्ट रन करके देखेंगे और फिर देख के कॉपी करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, भी ट्रांसफ़र कर दूँगा। ये सब रिकॉर्डिंग पे डिपेंड है, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आना। नहीं आएगा मैं दोबारा यहीं से पूरी क्लास दोबारा समझा दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है दोबारा समझाने में। लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होगी, ये बेस है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे हमारे साथ चल सकोगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। सर आपने ऐड इवेंट लिसनर JS में नहीं कराया? जी हाँ, मुझे पता है मैंने नहीं कराया, हम यहाँ करा लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पूरी जावास्क्रिप्ट ही है। बेसिक करवा के आपको Node.js पे इसलिए लाया क्योंकि वहाँ पे जो है ना करने वाले काम नहीं दे। मतलब मैं आपको HTML CSS के साथ क्या इवेंट लिसनर लगा के समझाता, मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे Node.js में आए हो, अभी वेबसाइट बनाओगे, थोड़ा बहुत समझा के वेबसाइट पे चलेंगे। मुश्किल से मेरी कोशिश है कि 15 क्लासों के बाद ना, 10 क्लास 15 क्लास के बाद मैं जो है वो डायरेक्टली आपको जो है डेटाबेस स्टार्ट करा दूँ और उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा दूँ। फिर हम पूरा एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाएं और आपको जो है सब चीज़ों का आइडिया हो जाए। जो चीज़ पढ़ी होगी वो तो रिवाइज हो जाएगी और जो नहीं पढ़ा होगा वो कवर हो जाएगा उस वेबसाइट को बनाते हैं। तो एंड प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट बनाना हम सीख जाएंगे। यार डॉक्यूमेंटेशन तो सच एस कोई नहीं है, आप चाहो तो ये एक्सप्रेस को फॉलो कर लो, ये जो मैंने दिया है बहुत आसान है, यहीं पर ही चला के भी देख सकते हो आप लोग इसको। इसमें ये इन्होंने चलाने के लिए दिया हुआ है, या आप क्लिक करो इसके बटन को तो यहाँ पे वो आपको उसका आउटपुट भी दिख जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। और शायद ये चेंजेस भी लेता हो हेलो वर्ल्ड की जगह। हाँ आमिर, आई गैस ये लेगा। हाँ आमिर, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं हो रही तो रोना धोना नहीं मचाएं, आप लोग यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो, या आपके पास पूरा उन्होंने वो बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आपको वो सारी चीज़ें बता रहा है, या आपके पास मैंने जो भी किया है वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, अभी हमने बस ये पेज पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना, सिर्फ ये पेज पढ़ाया और कुछ भी नहीं पढ़ाया। और होपफुली कि आपको समझ में आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। मैं वीडियो दूंगा, एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा क्लास में सेम समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है।
मुझे पता है इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनेट के आसरे में बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आज शुरुआत हुई है और ये लंबा चलेगी। ये हमारे जो हालात हैं, पहले तो मैं इंटरनेट बंद कर लूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं यहाँ तक, क्योंकि क्लास कंप्लीट हो गई है हमारी। नेक्स्ट क्लास में